नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी जोन में। दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम आज कराने जा रहे हैं हमारे हरियाणा के उपन्यास व उपन्यासकार। ठीक है, तो दोस्तों इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी देखा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो ग्राम सचिव का एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं हमारे हरियाणा के उपन्यास व उपन्यासकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हरियाणा के प्रथम उपन्यास की। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास। ठीक है, क्या है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री। ठीक है, ये हमारा ऐसा उपन्यास था, हरियाणा का प्रथम ऐसा उपन्यास था जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था राजा राम शास्त्री। ठीक है, इनके उपन्यासकार कौन हैं? राजा राम शास्त्री। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा। बाकी के जो हम उपन्यास करवाएंगे उनकी एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो झाड़ू फ्री के अलावा राजा राम शास्त्री जी ने एक और उपन्यास लिखा था, उसका नाम था फक्का कुटनी। फक्का कुटनी। ठीक है, झाड़ू फ्री के अलावा राजा राम शास्त्री जी ने एक और उपन्यास लिखा था, उसका नाम था फक्का कुटनी। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा ये फर्स्ट उपन्यास रहने वाला है इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, HSSC ने कई बार पूछा है इसको कि हरियाणा का ऐसा प्रथम उपन्यास कौन सा है जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, वो कौन सा था? झाड़ू फ्री। ठीक है, आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। आगे के जो हमारे उपन्यास हैं इस प्रकार से हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों हमारा नीड़ के आगे। ठीक है, पहला उपन्यास कौन सा है? मोहन चोपड़ा जी द्वारा नीड़ के आगे। सेकंड है एक छाया और मैं। थर्ड है टूटा हुआ आदमी। फोर्थ है ये नए लोग। और फिफ्थ है सुबह से पहले। ठीक है, और किसके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों? मोहन चोपड़ा जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि नीड़ के आगे, ठीक है, एक छाया थी दोस्तों। नीड़ के आगे क्या थी? एक छाया थी, और उस छाया के नीचे कौन खड़ा था दोस्तों? एक टूटा हुआ आदमी खड़ा था। ठीक है, और वो आदमी कौन था? नया था दोस्तों, उसको बहुत ही कम लोग जानते थे, और वो कब से खड़ा था? सुबह से पहले। ठीक है, और वो व्यक्ति कौन था? वो था दोस्तों हमारे मोहन चोपड़ा जी थे। ठीक है, यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आपने इस पर अप्लाई कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आगे के हमारे जो उपन्यास हैं इस प्रकार से हैं दोस्तों। ठीक है, थर्ड उपन्यास रहेगा हमारा मुझे भूल जाना। ठीक है, मुझे भूल जाना। टूटते बंधन, वसंत फिर आएगा, सीप का मोती, जाल और मुक्ति, तरासे हुए पत्थर। तो दोस्तों जो ये उपन्यास लिखे हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? हेमराज निर्गम जी द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। जो इनमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रहेगा हमारे तरासे हुए पत्थर। तो दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक बनाई है मैंने। ठीक है, तो जो हेमराज निर्गम जी थे, हेमराज निर्गम जी की प्रेमिका कहती है हेमराज निर्गम जी से, तो क्या कहती है दोस्तों? वो हमारी हेमराज निर्गम जी की प्रेमिका क्या कहती है? प्रेमिका कहती है दोस्तों कि मुझे भूल जाना। ठीक है, मुझे भूल जाना किसको कहती है? हेमराज निर्गम जी को कहती है। क्यों कहती है कि मुझे भूल जाना? क्यों भूल जाना? कि तूने मेरे बंधन तोड़ दिए हैं। ठीक है, जब बंधन तोड़े थे दोस्तों जब वसंत ऋतु आ रही थी। ठीक है, वसंत ऋतु आ रही थी दोस्तों, तो हेमराज निर्गम जी ने अपनी प्रेमिका को क्या दी थी दोस्तों? सीप की मोती की माला दी थी। ठीक है, और आखिर में प्रेमिका कहती है कि आप मुझे इस जाल भरे प्यार से क्या दे दो? मुक्ति दे दो। ठीक है, प्रेमिका क्या कहती है दोस्तों? हेमराज निर्गम जी को कहती है कि आप मुझे इस प्रेम भरे जाल से क्या दे दो? मुक्ति दे दो। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहां तक याद कर लेना है, यह ट्रिक यहां तक ये अप्लाई हो पाई है। ठीक है, तो आपने तरासे हुए पत्थर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों। आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है,
तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कि मुझे भूल जाना। प्रेमिका क्या कहती है हेमराज निर्गम जी को कि मुझे भूल जाना, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए हैं। तो दोस्तों जब बंधन तोड़े थे तो कब क्या थी, कौन सी ऋतु थी दोस्तों, वसंत ऋतु थी दोस्तों, ठीक है। और हेमराज निर्गम जी की प्रेमिका ने हेमराज निर्गम जी को क्या दे दी थी दोस्तों, सीप की मोतियों की माला दे दी थी, जो हेमराज निर्गम जी ने उनको गिफ्ट की थी, ठीक है। और अंत में प्रेमिका कहती है कि हेमराज निर्गम जी मुझे आप अपने इस जाल भरे प्रेम से क्या दे दो, मुक्ति दे दो दोस्तों, ठीक है। तो आपने तरासे हुए पत्थर आपने याद कर लेना है। यह ट्रिक यहाँ तक ये अप्लाई हो पाई है। तो आगे हमारे 4 नंबर पर है अंधा सफर, ठीक है, अंधा सफर। तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अंधा सफर के उपन्यासकार कौन है, कृष्ण मदहोश, ठीक है। अंधा सफर के उपन्यासकार कौन है दोस्तों, कृष्ण मदहोश, ठीक है। जो कृष्ण मदहोश जी हैं, इसकी ट्रिक है दोस्तों, जो कृष्ण मदहोश जी है वो क्या कर रही हैं अपने जीवन में, अंधा सफर कर रही हैं दोस्तों, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई कर लेना है आपने इस पे, ठीक है। आगे है दोस्तों 5 नंबर पर अमानत एक शहीद की, ठीक है। उपन्यास है हमारा अमानत एक शहीद की। किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्ण बाछल जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कृष्ण बाछल जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जो कृष्ण बाछल जी है ना, जो इसके भैया हैं वो आर्मी में होते हैं दोस्तों, और आर्मी में दोस्तों इनके भैया जी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो कृष्ण बाछल जी अपने भाई की याद में क्या लिखती है दोस्तों, एक पुस्तक लिखती है, और उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, अमानत एक शहीद की। लेखिका कौन है इसकी, कृष्ण बाछल, ठीक है। आपने इस ट्रिक को अप्लाई कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आगे हमारा 6 नंबर पर जो रहने वाला उपन्यास है वो है कि जानी अनजानी राहें, ठीक है, अपने पराए, ठीक है। इसके उपन्यासकार हैं दोस्तों डॉक्टर शशि भूषण जी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि जानी अनजानी राहों पर कौन चल रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर शशि भूषण जी चल रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर शशि भूषण जी को वहां पर क्या मिलते हैं, अपने भी मिलते हैं और पराये भी मिलते हैं, ठीक है। डॉक्टर शशि भूषण जी को अनजानी राहों पर कौन मिलते हैं, उनको अपने भी मिलते हैं और पराये भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक रहेगी दोस्तों, आपने याद कर लेना है। और जो अमानत एक शहीद की थी, तो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये उपन्यास, ठीक है, आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आगे है हमारा दोस्तों माटी का मोल, ठीक है, और बूढ़ी सुहागिन, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखे गया है जयनारायण कौशिक। किसके द्वारा लिखे गए हैं उपन्यास, ये लिखे गए हैं जयनारायण कौशिक। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों कि माटी का मोल, ठीक है, माटी का मोल कौन कौन करते हैं, जयनारायण कौशिक, और उनकी कौन करती है, बूढ़ी सुहागिन, ठीक है, माटी का मोल करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने इस ट्रिक को अप्लाई कर लेना है। तो आगे है दोस्तों हमारा 8 नंबर पर आता है लाल पसीना, ठीक है। इसके उपन्यासकार हैं अभिमन्यु, ठीक है। तो अभिमन्यु को क्या आता है दोस्तों, गर्मियों में लाल पसीना आता है, ठीक है। इसकी ये ट्रिक बन जाएगी। तो 9 नंबर पर है दोस्तों हमारा लाल धूप, ठीक है। लाल धूप के उपन्यासकार कौन है दोस्तों, लाला अमृतलाल, ठीक है। कौन है, लाला अमृतलाल, ठीक है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बन जाती है कि जो लाला अमृतलाल हैं, ठीक है, ये सर्दियों में क्या करते हैं दोस्तों, लाल धूप सेकते हैं, ठीक है। लाला अमृतलाल सर्दियों में बाहर बैठकर लाला अमृतलाल सर्दियों में बाहर बैठकर लाल धूप सेकते हैं दोस्तों, ये हमारी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो आगे है दोस्तों 10 नंबर पर है मेहंदी रचे हाथ, ठीक है, इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मेहंदी रचे हाथ के उपन्यासकार कौन है, रमेश चंद्र जैन, ठीक है। कौन है दोस्तों, रमेश चंद्र जैन, ठीक है। इनके हाथों में क्या रची हुई है दोस्तों, मेहंदी रची हुई है दोस्तों रमेश चंद्र जैन जी के हाथों में, ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। और दोस्तों जो ये उपन्यास है ये हमारे स्टाफ नर्स के एग्जाम में दोस्तों
इस उपन्यास को पूछा गया था, ठीक है, इस उपन्यास को पूछा गया था दोस्तों स्टाफ नर्स के एग्जाम में, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है कि रमेश चंद्र जैन जी के हाथों में क्या रची हुई है, मेहंदी रची हुई है, ठीक है। आगे का जो हमारा उपन्यास है वो है डब डब भर आए नैन, ठीक है, कि डब डब भर आए नैन, ठीक है। ये उपन्यास का इसके उपन्यासकार हैं जो वो हमारे रघुवीर सिंह मथाना, ठीक है। कौन है, हमारे रघुवीर सिंह मथाना। तो आगे हमारा 12 नंबर पर है साए अपने अपने, ठीक है। इसके उपन्यासकार हैं जो वो है राजकुमार निजात जी, ठीक है। कौन है, राजकुमार निजात जी इसके उपन्यासकार हैं दोस्तों, ठीक है। कि साए अपने अपने, कि राजकुमार, इसकी ट्रिक है दोस्तों कि राजकुमार निजात पर अपने अपनों का साया है दोस्तों, क्या है, अपनों का साया है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा आज का सेशन, हमारे उपन्यास व उपन्यासकार विद ट्रिक से आपको करवाए गए हैं, आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। और जो दोस्तों हमारे आगामी एग्जाम है हमारे हरियाणा के, जैसे कि हमारा हरियाणा ग्राम सचिव है, उसमें अहम रोल अदा करेगा दोस्तों ये टॉपिक, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। तो आगे हमारे हरियाणा पुलिस में भी काम देगा ये हमारा टॉपिक, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।